हे गाइस, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? हम भी अच्छे हैं, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो हम गए थे अष्टमी पूजन करके रात को दुर्गा पूजा में। आप देख रहे हो बहुत अच्छा और भव्य पंडाल लगा हुआ था। हम सब गए थे माता के दर्शन करने, दुर्गा माता के। और आप देखिए आगे आगे बहुत अच्छा लग रहा था। माता का स्वरूप भी बहुत 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 सुंदर था, आप देखिएगा। तो देखा आपने माँ का स्वरूप कितना अच्छा था। और यहाँ पे फंक्शंस और प्रोग्राम्स हो रहे थे। तो मेरा बेटा है, उसका फ्रेंड है, बंगाली है वो, तो उन्होंने ही ये सारा आयोजन करवाया था। तो हम सब गए थे, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर प्रोग्राम्स भी हो रहे थे। मैं आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ पे सिंगिंग का प्रोग्राम था, बट मैं गाना नहीं डाल सकती क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज हो जाएंगे, इसलिए बस आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा थी पंडाल में। हम थोड़ी देर रुके और सब डांस कर रहे थे। बस उनका थोड़ी देर डांस वगैरह देख के हम लोग घर आ गए। नवरात्रि में गरबा भी होता है, दुर्गा पूजा भी होती है। सॉरी, इनमें दुर्गा पूजो कहते हैं। दुर्गा पूजा में से आ गए हैं और हम खा रहे हैं आइसक्रीम। थोड़े से ठंडे मौसम में आइसक्रीम खाने का मजा ही है। आरब भी खा रहा है, परी भी खा रही है, ठंडे में बस संजू ने ली, बोला ने सबने लिया। चलते हैं घर। नेक्स्ट मॉर्निंग थी नवमी पे। हमारे व्रत तो अष्टमी पे ही पूर्ण हो गए थे, लेकिन नवमी की भी पूजा करनी चाहिए। तो सिद्धिदात्री माँ का दिन था। मैंने खीर बनाई, छोले बनाए, पूरी बनाई। अब मैं छोले बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मैंने कढ़ाई में तेल लिया, उसमें थोड़ा जीरा डाला और टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बनाया था, वो डाल दिया। और आप देखिए बहुत अच्छे छोले बने थे और खीर भी मेरी तकरीबन तैयार हो चुकी थी। मैंने बिना लहसुन प्याज के छोले बनाए थे क्योंकि माता को भोग लगाना था। क्योंकि हमने 8 दिन हवन किया, 9वें दिन हवन को पूर्ण आहुति देनी होती, तो इसलिए मैंने भोग लगाया था छोले, पूड़ी और खीर। और यहाँ पर संजो आटा लगाई थी और तब तक हमारे छोले भी रेडी हो चुके थे। बिल्कुल बेसिक मसाले डाले थे, उसमें ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं था। और ये है हमारे छोले, फटाफट उसमें डाले
और बन गए छोले हमारे रेडी। छोले में बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, मन कर रहा था जैसे अभी खा लूं, लेकिन पूजा के बाद ही खाने थे माता रानी को भोग लगाकर। तो बस उसमें फटाफट धनिया डाला कटा हुआ, और ये है रेडी हमारे छोले। और छोले पूड़ी खीर बनाने के बाद हमने की माता रानी की पूजा, और पूजा में माता का हवन वगैरह करके पूर्ण आहुति दे के और माता को भोग वगैरह लगा के, और फिर से हम गए दुर्गा पूजा में, क्योंकि उन्होंने हमें फिर से बुलाया था तो हमें जाना पड़ा। ये देखिए माता रानी की जोत भी हमने जला दी है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै स्वाहा। और अष्टमी पे कंजक पूजा के बाद जोत में घी नहीं डाला था हमने, लेकिन फिर भी जोत ऐसे ही हमारी जल रही थी नवमी तक। और फिर हमने अष्टमी को ही जोत को भी, अखंड जोत को भी हिला दिया था थोड़ा सा, क्योंकि कहते सारी चीज़ों को हिलाना चाहिए कंजक पूजा के बाद। तो हमने माता का आसन, जोत वगैरह सब हिला दी थी। ये देखिए हवन हमारा हो चुका है पूर्ण, और माता रानी की जोत भी ऐसे ही जल रही है। और हम आ गए दुर्गा पूजा में। 3-4 दिन की ये पूजा होती है दुर्गा पूजा, और इसमें बहुत से लोग आते हैं माता रानी का दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने। और हम भी आए थे। और विजय दशहरा वाले दिन माता रानी को विसर्जन होगा माता का, तो तब भी हम आएंगे। सिंदूर खेला वगैरह होगा, अच्छा लगता है। थोड़ी अलग अलग चीज़ें हमें देखने को भी मिलती है और सीखने को भी कुछ कुछ मिलता है। और यहाँ पे आज बहुत सारे प्रोग्राम्स थे, झांकियाँ वगैरह थी। ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगी। महादेव और माता पार्वती की झांकी निकली थी। बहुत अच्छा डांस किया था कलाकारों ने। और ये कलाकार कह रहे थे कि हम 1 महीने से दुर्गा पूजा की प्रैक्टिस कर रहे थे इन डांस की। और उन्होंने बहुत लेज़र शोज़ वगैरह भी हुए, बट मैं सारा तो आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। बस आपको थोड़ी सी इन क्लिप्स के साथ छोड़कर जाती हूँ। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे। आशा करती हूँ आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।